हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWE की छोरी। जैसा कि आपको सबको पता है कि नायक सीरीज़ स्टार्ट है और हम लोग नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 नहीं, प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पहला क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र किसने लिखी? तो भरत मुनि ने लिखी। किसने? भरत मुनि ने लिखी। और इसमें नाट्यों के की जो घटक है, घटकों का माध्यम किस तरीके है? तो जैसे आंगिक है, तो आंगिक क्या बताता है? ये हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ बताता है। वांशिक बोले गए शब्द को बताता है। और आहार क्या बताता है? तो वेशभूषा और श्रृंगार बताता है। और सात्विक क्या बताता है? तो मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का चित्रण बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि जो केलू चरण महापात्र हैं उनको 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। क्या? 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ और ये प्राप्त करने वाले उड़ीसा के ये पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है ओडिसी के, और ओडिसी के लिए इन्हें साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो 1966 में मिला। नेक्स्ट है कि पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला सोनल मानसिंह है। ओडिसी नृत्य के लिए पहली महिला सोनल मानसिंह है, जिन्हें पद्म भूषण 1992 में मिला और पद्म विभूषण 2003 में मिला और सबसे कम उम्र में पाने वाली ये महिला है। नेक्स्ट है कि ओडिसी में 2020 में साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड ये रविंद्र अतिबुद्धि को मिला था। 2022 में निरंजन राउत को मिला और 2023 में इसने ये प्रभा सामंत राय को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बॉट कहते हैं। तलवारबाजी में 3 स्टाइल होती है, एक एपी, फाइल और सेबर होती है। और ओलंपिक कोटा में जाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो भवानी देवी बनी थी। इसमें एक राउंड 30 मिनट का होता है, एक राउंड 3 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है एक राउंड? तो 3 मिनट का होता है। और इसमें 2 फेसर होते हैं और एक रेफरी होता है। 2 फेसर होते हैं और एक रेफरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। 1892 में क्या थे स्वामी विवेकानंद यहाँ गए थे और इन्होंने वहाँ पर 3 दिन तपस्या करी थी। 3 दिन तपस्या करी थी। और कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। ऐसे ही कुर्ग कहाँ पे है? तो कुर्ग कहाँ पे? कर्नाटक में, जो भारत का स्कॉटलैंड है। मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ पे है? तो केरल में। एलेप्पी ये कहाँ पे है? तो केरल में। और कुट्रालम जो कि तमिलनाडु में है और इसको दक्षिण भारत का स्पा कहते हैं। महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में, ऊटी तमिलनाडु में जिसको क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहते हैं, और वलपराई हिल स्टेशन भी, ये भी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक था क्या? अमर जीवन। क्या था? अमर जीवन। तो ये किसने लिखी? है अमर जीवन? ये रस सुंदरी देवी जी ने लिखी थी। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1876 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि 2024 की चर्चित पुस्तकें देखते हैं। तो एक समुद्र मेरे अंदर, ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी है? संजीव जोशी की है। संजीव जोशी की है। ऐसे ही एन अनकॉमन लव, ये किसकी है? तो चित्रा बनर्जी की है। चित्रा बनर्जी की। और द पैलेस ऑफ इल्यूशन भी चित्रा बनर्जी की है। फायर ऑन द गंगास, ये किसकी है? तो राधिका अयंगर की है। G20 @ 2023 ये किसकी है? तो वी श्रीनिवासन की है। वी श्रीनिवास की। द बुक ऑफ लाइफ, ये किसकी है? द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्नोत्री की है। ऐसी पिच साइड किसकी है? तो पिच साइड क्रिकेट ये किसकी है? तो अमृत। ऐसी मानसून किसकी है? तो अभय के की है। और ऐसे ही द पावर ऑफ वन थॉट किसकी है? तो ये किसकी है? बीके शिवानी की है। तो बीके शिवानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रोहिणी भाटे और कुमुदनी लखिया, उमा शर्मा, इन सब का संबंध किस शास्त्रीय डांस से थी? कथक से। कथक का जन्म कथा सबसे हुआ था।
और कथक का जो थिएटर होता है उसे क्या कहते हैं, तो परमेलू कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेलू। और प्राचीन नाम क्या था कथक का, तो कुशीलव था। क्या था, कुशीलव था। और आधुनिक गुरु कौन थे, तो आधुनिक गुरु कौन है कथक के, तो ये कौन है, डॉक्टर पुरु दतीच है। ऐसे ही शंभू महाराज जो कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये इनको कथक का पहला साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था। ऐसे कुमकुम दर को 2020 में मिला साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड, शमा वाटे को 2021 में मिला, और कमलिनी अस्थाना नलिनी अस्थाना को साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 में मिला, और जगदीश गंगानी को 2023 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि राग दरबारी के लेखक कौन है, तो कौन है, श्रीलाल शुक्ल है। श्रीलाल शुक्ल हैं। ऐसे ही राहुल सांकृत्यायन की कौन सी रचना है, तो बोलगा से गंगा और घुमक्कड़ शास्त्र है। घुमक्कड़ शास्त्र है। नेक्स्ट है कि राजतरंगड़ी के कौन है, लेखक हैं, तो कल्लड़ हैं। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, कहते किसके, प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह हैं। और हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी लिखी है रचनाएं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण। फिर चित्रलेखा ये किसकी, तो भगवती चरण वर्मा की। और गुले नगमा ये किसकी है, तो ये किसकी है, फिराक गोरखपुरी की है। फिराक गोरखपुरी की है। ऐसे ही तमश किसकी है, तो भीष्म साहनी की है। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश की है। मानस का हंस ये अमृतलाल नागर की है। और हिम तरंगड़ी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब 2023 टेनिस वाला ये किसने जीता, तो ये किसने जीता है, ये किसने, बाम्बरी और सांकेत माइनेनी ने जीता है। ऐसे ही अर्जुन अवार्ड 2023 देखते हैं, तो अहिरका मुखर्जी जो कि किससे संबंधित थी, टीटी से संबंधित थी, जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ। अमित पंघाल को कुश्ती में मिला था। ईशा सिंह जो कि शूटिंग से संबंधित है। नसरीन जो कि खो खो से संबंधित है। आर वैशाली शतरंज से संबंधित है। अदिति गोस्वामी तीरंदाजी से संबंधित है। और सस्टा क्वेश्चन नंबर 9 कि संक्रांत उत्सव जो कि उड़ीसा का है, कहाँ का, उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। इसमें बुदगली और कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है। कलासी नृत्य के साथ ये मनाया जाता है। अब उड़ीसा के अन्य महोत्सव देखते हैं, तो सबसे पहला कौन सा हो गया, धानु यात्रा, रज पर्व, चंदन यात्रा, बाली यात्रा, केडू महोत्सव, और कौन सा हो गया, तो शीतल षष्ठी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि एनिमल फॉर्म जो उपन्यास के लेखक हैं वो कौन लेखक हैं, तो ये कौन है, जॉर्ज ऑरवेल हैं। और इनकी बुक कौन है, इन्होंने एक बुक लिखी है 1984 में, कौन सी, फैक्सिकम एंड डेमोक्रेसी। ऐसे ही चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक कौन सी होगी, तो कौन सी, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट और अ टेल ऑफ टू सिटीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह को जानते हैं, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको जोड़ा गया और आंतरिक अशांति के आधार पर इसे जोड़ा गया था। मूल संविधान में आंतरिक अशांति लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, जिसको जर्मनी के संविधान वाइमर से लिया गया, और ये भाग 18 में, कौन से भाग में, तो ये भाग 18 में। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा, तो ये 3 बार लगा है। पहली बार लगा था 26 अक्टूबर 1962 को जो कि चाइना के साथ युद्ध हुआ था, और इसको वापस 10 जनवरी 1968 को लिया गया। और पीएम थे नेहरू और प्रेसिडेंट कौन थे, तो राधा कृष्णन थे। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी पीएम थी और प्रेसिडेंट बीबी गिरी थे। तीसरी बार जब इंदिरा गांधी ने फ़ोन करके लगाया था 25 जून 1975 को, जो ब्लैक डे कहते हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद इस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि आपातकाल मतलब कितने महीने में लगाया जाता है, तो पहली बार तो ये 6 माह में लगता है, फिर इसको एक्सटेंड करते हैं, 6 माह करते रहते हैं, और ये अनिश्चित काल तक लगता है। अनिश्चित काल तक इसे लगा सकते हैं। लेकिन अपवाद है कि आर्टिकल 359 के अनुसार क्या कहते हैं, 20 और 21 ये बने रहेंगे, 20 और 21 ये बने रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्टिकल 356 के अनुसार जो राष्ट्रपति रूल है वो राज्य में लगता है, किस में लगता है, राज्य में लगता है। नेक्स्ट है
क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें अनुमोदन मतलब पहली बार तो इसको 6 माह तक लगाया जा सकता है, फिर 6 माह करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और मैक्सिमम इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 के अनुसार लगाते हैं और भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि 1992 में आया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में आया, पिछड़ा वर्ग जो कि 2003 में आया था और यह आर्टिकल 338B से जोड़ा गया जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो कि 2007 में आया था। ऐसे ही राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो कि आर्टिकल 338A में है, भाग 16 में है और आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत का अलेक्जेंडर और दूसरा अलेक्जेंडर किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक था। संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे इसके संस्थापक? तो जलालुद्दीन खिलजी थे जो कि 1290 से लेकर कब 96 तक थे। 1290 से लेके 96 तक थे। और इसके दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि रहे अमीर खुसरो। दरबारी कवि कौन रहे? तो अमीर खुसरो रहे और इसने 8 सुल्तानों का दरबार देखा। इसकी बुक थी तुगलकनामा, नूर सिपेर और कौन सी पुस्तक थी? तो ये थी मुफ्ताह उल फुतूह और आशिका उल अनवर, ये इनकी पुस्तकें थीं। इनके गुरु कौन थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत थे और इनकी दरगाह कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी को कहते अमीर उल मोमदीन कहते हैं और अली गुरसप्पा इनका जो बचपन का नाम था और जनता का चरवाहा कहते हैं। और इनका कार्यकाल ये 1290 नहीं था, इनका कार्यकाल कितना था? तो 1296 से लेके 1316 तक। नेक्स्ट है कि इसने कौन सी नीति स्टार्ट करी थी? तो बाजार नियंत्रण नीति स्टार्ट करी थी, मूल नियंत्रण प्राइस स्टार्ट करी, एकता प्रथा को इसने खत्म किया था और हुलिया लिखवाना स्टार्ट किया, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू करी और इसने निर्माण हजार खंबा का किया था, श्री का किला का निर्माण किया था, हौस खास निर्माण किया था, जहमत खाना मस्जिद बनवाई थी, अलाई दरवाज़ा बनाया था और इसने एक इसके कार्यकाल में शाहना थे। शाहना कौन थे? जो उच्च अधिकारी जो बाजार में मूल नियंत्रण देखते थे। ऐसे ही और कौन थे? तो मंडी प्रमुख थे। मंडी प्रमुख जो कि साहे मंडी थे, मापतौल करने वाले नाजीर थे और गुप्तचर ये बरीद थे। बरीद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कौन है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि खुद को खलीफा घोषित किसने किया था? तो ये मुबारक खिलजी ने किया था। किसने? मुबारक खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। तो इसने 4 अभियान करे थे और चित्तौड़ का नाम बदल कर इसने खिजराबाद कर दिया था। सबसे पहला गुजरात अभियान जो कि 1297 से लेके 98 तक जो किया था, किसके खिलाफ? कर्णदेव के खिलाफ। रणथंभौर का अभियान किया था 1301 में। कब किया था? तो ये अमीर चौहान के खिलाफ किया था। और चित्तौड़ का अभियान 1303 में किया था जो कि राणा रतन सिंह के खिलाफ किया। पहली पत्नी का नाम नागवती था, दूसरी पत्नी का नाम पद्मिनी था जो कि सिंघल प्रदेश से थी और पद्मिनी के लिए एक पुस्तक लिखी गई। कौन सी? पद्मावत लिखी थी जिसमें हीरामन तोता का जिक्र किया गया। 1540 में लिखी। किसने लिखी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और एक कौन सा? मालवा का अभियान किया था 1305 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि खिलजी का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन खिलजी था। कौन था? तो नसरुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? तो द साउथ अंडमान में स्थित है। साउथ अंडमान में ये स्थित है। अब अंडमान एंड
अंडमान में कितने हिस्से हैं? तो अंडमान में 4 हिस्से हैं। कौन कौन से? तो नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान। और जो नॉर्थ अंडमान में वहीं पे सैंडल पीक है। और निकोबार में कितने? 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो सबसे दक्षिण कहते अंडमान एंड निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो गया? तो ये ग्रेट निकोबार हो गया। कौन सा? ग्रेट निकोबार। और जो अंडमान एंड निकोबार है ये कितने द्वीप मिलकर बना है? तो 572 द्वीप मिलकर बना है। और यहीं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और कौन सी वो ज्वालामुखी है? ये बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एमपी में, फिर सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में पाए जाते हैं, फिर पंजाब में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में पाए जाते हैं और सबसे कम ये हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि रबी की फसल जो कि बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कौन कौन सी फसल होती हैं? तो जौ और जई, गेहूँ, चना, अलसी, सरसों और मटर होता है। नेक्स्ट है कि ऐसे ही खरीफ की फसल में धान होता है। जायद की फसल जो सैलेड वाली होती है, खीरा ककड़ी ये सब जायद की फसल में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि अरकू घाटी कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। ऐसे ही साइलेंट वैली केरल में, नौरा वैली पश्चिम बंगाल में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, फ्लावर वैली उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि पहली जूट मिल ये कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। रिसरा मिल जो कि 1855 में स्थापित हुई और पहली सूती मिल जो कि 1854 में बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। इसमें 3 स्तर हैं, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य और ज्ञान। इसको स्थापित किसने किया था? तो ये महबूब उल हक ने स्थापित किया था जो कि पाकिस्तान के थे। पहली बार 1990 में सबसे पहले ये आंकड़े आए थे। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल अवार्ड मिला था। इस किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। और ये पहले भारतीय थे। इनकी पुस्तक कौन सी है अभी चर्चित में? कौन सी? तो भारत एंड उसके विरोधाभास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि सुरेश तेंदुलकर समिति ये किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से 2009 में आई थी। ऐसे ही गरीबी से 2 और भी क्या कहते हैं संबंधित हैं समितियाँ। तो रंगराजन समिति जो कि 2014 में आई और लकड़वाला समिति जो कि 1993 में आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि जनगणना। भारत की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये शेरशिप है जो कि मिजोरम में 98.23% ये साक्षर है। ऐसे सबसे कम कौन सा है? तो अलीराजपुर जो कि MP में 36.10%। ये कहते 36.10 इसका कहते प्रतिशत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 35 फर्स्ट क्या है कि ऑक्जेलिक एसिड से क्या मतलब दाग हटाने के लिए प्रयोग में आता है और ये किस में होता है? तो टमाटर और पालक में ज़्यादातर होता है। अब विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग करते हैं? तो पराश्रव तरंगे का उपयोग करते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं और ये गाल्टन सीटी द्वारा पैदा होती हैं। ऐसे इंफ्रासोनिक जो तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और ऑडिबल होती हैं जो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अवरक्त कणों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि क्रायोलाइट क्या है? क्रायोलाइट किस धातु का ऐसक है? तो ये अल्मोनियम का ऐसक है। अल्मोनियम के और ऐसक तो कोल्डम, बॉक्साइट, एल्यूनाइट और कौन सा हो गया? तो काओलिन हो गया। कौन सा? काओलिन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है? ये मुख से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इसकी pH वैल्यू कितनी है? तो 7.4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि हाल ही में मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 ये किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? ये सुरिंदर S जोधका को किया गया जिनको 2 लाख रुपए भी प्रदान हुए
और एलिजाबेथ आदि आदि सेसिया अवार्ड ये किसे मिला है? तो विकास कुमार को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि विजडन ने 2024 में दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? तो नेट साइबर ब्रंट को चुना है, जो कि इंग्लैंड की है। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कहलाएगी। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मैन कौन है? तो ये पेंट के कमिंस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये कौन है? तो एली मैथ्यूज़ हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? पिन कोड MH1718 क्या है? तो ये क्या है? ये अंटार्कटिका में भारतीय पते वाला एक डाकघर है। पहला डाकघर ये कब था खोला गया था? तो 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री में। और ये बर्फ में डूब गया। कब डूबा? तो 1989 में डूब गया था। क्वेश्चन नंबर 40 कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जापान ने जीती है। सेमने सही उत्सव मनाया गया और लकड़ी का उपग्रह भी लॉन्च करेगा कौन? जापान। सुल्तान अजलान शाह ये ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मलेशिया में हुआ। किससे संबंधित है? तो हॉकी से। शुरुआत 1983 से हुई थी, तब ये द्विवार्षिक थी। फिर 1998 में इसे वार्षिक कर दिया गया। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जीता है 10 बार और इंडिया 5 बार जीता है। पहली बार 1985 में जीता था। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।